अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल जो है, जिब्रेलिक एसिड का जो स्प्रे जो है वो किस वक्त करते हैं, कितनी मिकदार में करते हैं, उसके फ़वाद कौन कौन से हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, जिब्रेलिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो गंदम के अंदर बेसिक जो है शगुफों की तादाद को बढ़ाने का जो मकसद है वो हमारा जिब्रेलिक एसिड से जब वो पूरा हो जाता है। हमारी अगर गंदम की जो फसल है वो शगुफे नहीं बना रही, उसकी बढ़ोतरी अच्छे से नहीं हो रही, तो इन दो कामों के लिए जो है वो हम जिब्रेलिक एसिड का अगर इस्तेमाल करें, स्प्रे उसका करें जिब्रेलिक एसिड का, तो शगुफे भी जो है वो भी ज़्यादा बनेंगे और हमारी जो गंदम की बढ़ोतरी है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर बात कीजिए रेतली ज़मीनों के अंदर, तो रेतली ज़मीनों के अंदर क्या होता है कि हमारी गंदम की जो जर्मिनेशन है वो तो हो जाती है, उसमें टिल्लर की तादाद जो है, शगुफों की जो तादाद है वो बहुत कम रह जाती है। तो इसी तरह इसके इन शगुफों की तादाद को बढ़ाने के लिए जो है हम जिब्रेलिक एसिड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो तलराठी ज़मीनें हैं, शुद्ध जो नमकियात वाली जो ज़मीनें हैं, उसमें भी हमारा यही मसला होता है कि जर्मिनेशन तो हो जाती है, लेकिन उसमें टिलरिंग का जो अमल है वो काफ़ी मुतासर होता है। टिल्लर ज़्यादा नहीं बनते, 3 से 4 टिल्लर बन रहे होते हैं। कम टिलर बनने की वजह से हमारे सिट्टे कम रह जाते हैं, तो हमारी पैदावार मुतासर होती है। तो इस पैदावार को मुतासर होने से बचाने के लिए जो हमें है वो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारी जो शगुफों की तादाद है वो अच्छे से बढ़ सकती है। तो इसी तरह अगर बात की जाए लेट काश्त हवाले से, हम जो है दिसंबर के अंदर जो हमारी गंदम काश्त होती है उसमें भी हमें यही मसला आ रहा होता है कि जर्मिनेशन तो हो जाती है गंदम की, लेकिन लेट जो हमारी गंदम होती है उसमें टिलरिंग का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी मुतासर होता है, टिलर बहुत कम बनते हैं। इसलिए जो गंदम हम लेट काश्त करते हैं दिसंबर, बस दिसंबर के बाद या बस दिसंबर में, तो उसमें भी जो है हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके अपनी जो टिलरिंग की तादाद है उसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारी गंदम स्ट्रेस में आ जाती है, हमारी गंदम जो है वो बढ़ोतरी अच्छे से नहीं कर रही होती, उसमें भी जो है हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके, उसका स्प्रे करके हम अपनी जो बढ़ोतरी का जो मरहला है वो अच्छे से गंदम हमारी कर लेती है। तो काश्तकार भाई, जिब्रेलिक एसिड जो है वो असल में है क्या चीज़? जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि पौधा खुद अपने अंदर तैयार कर रहा होता है। बाज़ हालात में क्या होता है कि मौसमी स्ट्रेस या किसी भी वजह से जो है वो बहुत कम तैयार कर रहा होता है हार्मोन जो होता है पौधा अपने अंदर। तो इसलिए हमारी जो गंदम की जो फसल होती है, क्योंकि इसमें जो टिलरिंग का अमल, शगुफ़े सादी का जो अमल होता है वो पहले 20 से 45 दिन के अंदर हो रहा होता है। 20 दिन के बाद जो है वो पौधा टिलरिंग का अमल शुरू कर देता है और ये 40 से 45 दिन तक जो जारी रहता है। तो इसलिए अगर आपकी फसल जो है वो टिलरिंग का जो अमल है वो अगर अच्छे से नहीं कर रही या उसकी बढ़ोतरी अच्छे से नहीं हो रही, तो उस बढ़ोतरी को, अमल को अच्छे से करने के लिए और शगुफ़ों की तादाद को बढ़ाने के लिए आपको ज़रूर चाहिए कि जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें। जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे जो है वो, अगर आपकी ज़मीन जो है वो कलराठी है, रेतली ज़मीन है या लेट काश्त आपने की है, बिल्कुल ही शगुफ़े की जो तादाद है वो कम है, तो उसमें 2 गोली जो है वो आप फ़ी 100 लीटर पानी के हिसाब से हल करें और फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है वो स्प्रे करेंगे। अगर आपकी गंदम की जो फसल है वो बढ़ोतरी भी अच्छे से कर रही है, उसमें टिलरिंग का अमल भी अच्छे से हो रहा है, तो फिर भी अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 गोली की बजाय आप 1 गोली का स्प्रे करेंगे। 1 गोली फ़ी 100 लीटर पानी के हिसाब से हल करेंगे और जो है आप फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स को ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।